व्यक्ति के रूप में मिले। ऐसा प्रश्न पूछा किसने? सत्यभामा ने। किससे? भगवान से। सब लोग सुन रहे ध्यान से? भगवान ने कहा, पिछले जन्म में तुम थी गुणवती। नाम क्या था? गुणवती। और ब्राह्मण की पुत्री थी। और पिता जो थे, पिता का नाम था देव शर्मा। अत्रि कुल में एक ब्राह्मण हुए थे देव शर्मा, उसकी पुत्री तुम थी गुणवती। लेकिन माता का देहांत हो गया था। तो जब पुत्री बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने एक अपने ही शिष्य से, जिसका नाम था चंद्र शर्मा, उससे विवाह कर दिया तुम्हारा। लेकिन दोनों बहुत अच्छे ब्राह्मण थे और दामाद रहने लग गया ससुर के ही साथ। ससुर और दामाद दोनों मिलके एक दिन गए जंगल कुशा लाने के लिए। कुशा, समिधा इत्यादि, हिमालय के तलहट्टी में, हिमालय के तराई में। वहां एक राक्षस मिला और उस राक्षस ने, ये लोग साधारण ब्राह्मण थे, लड़ाई तो कर नहीं सकते थे, उस राक्षस ने इन दोनों का वध कर दिया। जब इन दोनों का वध हो गया तो ये दोनों को तो अच्छी गति हो गई, भगवान के पार्षद बन गए, क्योंकि ये लोग पूरे जीवन बहुत कुछ पूजा पाठ भक्ति किए थे। अब बच गई कौन? गुणवती अकेले। ना पति, ना पिता, ना माँ, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं। अब खूब रोना धोना की, रोते रोते बेहोश होके गिर पड़ी, लेकिन बाद में फिर होश आया। तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो घर की सारी संपत्ति बेच करके और पिता का और पति का जो होता है श्राद्ध वगैरह वो सब किया। इसके बाद व्रत उपवास इत्यादि शुरू कर दिया करना। एकादशी का व्रत, कार्तिक का व्रत पूरा अच्छे से करने लग गई। कमजोर हो गई बहुत ज्यादा, करते करते उम्र हो गई। और एक दिन गंगा नदी में स्नान करने गई और वहीं पर इतनी कमजोर हो गई थी कि जल में ही गिर गई, ठिठुरते ठंड से। तभी मृत्यु हो गई और विमान आया और गुणवती को लेके चला गया। वही गुणवती बन गई सत्यभामा। और जो उनके पिता थे देव शर्मा, वो बन गए सत्राजित। और उनके पति जो थे चंद्र शर्मा, वो बने अक्रूर जी। जो अक्रूर जी आप सुनते हैं भगवान की लीला में, वो अक्रूर जी इस जन्म में भी विवाह करना चाह रहे थे इनसे, क्योंकि वो पिछले जन्म के उनके पति थे। तो सत्यभामा ने पूछा कि अच्छा आप तो काल हैं, आप तो कहते हैं कि मैं काल हूं, तो फिर आप स्पेशल महत्व कैसे दे रहे हैं? आपके लिए तो सारे काल सब समय समान है, तो ये कार्तिक को खास महत्व देना, इस एकादशी को खास महत्व देना, ये ऐसा क्यों? क्या बात है इस महीने में, क्या बात है इस तिथि में? तो भगवान ने कहा कि एक बार एक राक्षस था जिसका नाम था शंख, और वो पुत्र था सागर का। सागर जो है ना समुद्र, उनका पुत्र था शंख। तो वो बहुत शक्तिशाली था और उस शंख ने क्या किया था, देवता के सारे देवताओं को भगा दिया, इंद्र को भी भगा दिया और स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य जमा लिया। फिर उसे लगा कि हमने भगा दिया है, फिर भी इसके पास, इन लोगों के पास बहुत शक्ति है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, कहाँ से इनके पास इतनी शक्ति आती है? तो उसे पता चला कि ये लोग सब वेदों का उच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वहां से इनके पास शक्ति आती। तो राक्षस असुर प्रवृत्ति के लोग क्या सोचते हैं कि इसको दबा दें, इसको गिरा दें, इसको मार दें और हम शक्तिशाली रहें सबसे ज्यादा। तो जो तरीके से वो कमजोर बनेगा वो सारा तरीका हमको अपनाना है, यही सोचते हैं साधारण असुर प्रवृत्ति के लोग। तो शंखासुर जो था वो सोचा कि हम क्या करते हैं, वेदों को ही चुरा लेते हैं, न वेद रहेगा और न इनके पास शक्ति रहेगी। तो ब्रह्मा जी के पास वेद था, ब्रह्मा जी के धाम में वेद था, तो वहां जाता है चुराने के लिए। जब वेदों को पता चलता है कि मुझे चुराने आ रहा है कौन, शंखासुर, तो वेद सब मंत्रों के साथ पानी में घुल गए। अब ऐसा मत सोचिए कि वेद एक पुस्तक था, वो पुस्तक के रूप में नहीं होता है। जो भगवान के धाम में जितने भी होते हैं ना लोग, या पेड़ पौधे भी या वस्तुएं भी, मंत्र भी, वो सब एक व्यक्ति के रूप में होते हैं करीब करीब। तो वो एक पर्सनैलिटी